Thanks. Love you. Forever. जैशा भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, आप संडे को रेस्ट करा करो, इतना ज्यादा प्रेशर मत लिया करो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कमाल की स्क्रिप्टें लिखते रहोगे तो मेरी सारी स्क्रिप्टें कूड़े में चली जाएंगी। एक दिन मुझे वीडियो बनानी पड़ती है आरसीबी ऑन टॉप, दूसरे दिन मैं वीडियो बनाता हूँ गुजरात ऑन टॉप, और दोनों हार जाती है और मैं तो ना इधर का रहता हूँ ना तो उधर का रहता हूँ। और अगर जैशा भाई नहीं सुन रहे तो तुम ही लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, सही बात है या नहीं है? और लाइक सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो एक और बात मुझे ये बता दो कि नीचे वाली टीमों ने कौन सा पौधा चाटा है पिछले 4-5 दिन में? ये लोग टीमें मानने को तैयार ही नहीं है, ये लोग बाहर हो चुकी है, ऐसे खेल रही हैं जैसे अभी भी टॉप 4 में क्वालिफाई कर चुकी हैं। आरसीबी हार चुकी, गुजरात हार चुकी, पंजाब हार चुकी, ऐसा नहीं चलता है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने कल गुजरात टाइटंस के धागे फेल कर दिए, ऐसा लगा ही नहीं ये टीम इस साल 10वें नंबर पे फिनिश करी है। खैर मुझे पता है ये सब क्यों हुआ है, आईपीएल में अंबानी साहब की परमिशन से कुछ हो सकता है क्या? 22 मई से मुंबई इंडियंस को जरूरत थी अगर उनको टॉप 2 में क्वालिफाई करना है तो सारी ऊपर की टीमें अपने मैचेस हारे, और अंबानी साहब ने कहा करने का तो करने का, सारी टीमें अपने मैचेस हारी हैं और मुंबई इंडियंस के पास अब टोटल चांस है कि वो टॉप 2 में क्वालिफाई करें। और मेरी बात मान लेना, अगर एमआई टॉप 2 में क्वालिफाई कर गई, आलिए रे आलिए बेटा भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। खैर अगर कल के दोनों मैच की जल्दी से बात करी जाए तो सबसे पहला मैच कमाल का गया है, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। और इस मैच में सिर्फ सीएसके की बात होनी चाहिए क्योंकि भाई उन्होंने कहर ढा दिया। हम पिछले 2 साल से जिस टीम को मिस कर रहे थे वो कल टीम दिखी है जिससे सारे बॉलर्स डरे हैं। और मेरी बात लिख के रख लेना, नोट कर लेना, इनकी जो कोर टीम है वो बनाना शुरू कर दी है सीएसके ने। महेंद्र सिंह धोनी ने जो इस साल गलतियां करी इस टीम ने वो अब नहीं दोहराएगी। इनके जो 3 मिड सीजन बुलाए गए प्लेयर है ना, आयुष मात्रे, डिवॉल्ट ब्रेविस और उर्मिल पटेल, इन लोग ने 6 से 7 इनिंग में कहर ढा के रख दिया है। किसी का भी स्ट्राइक रेट जो वो 160 170 के नीचे नहीं है, रन भी बहुत कमाल के बनाए हैं और सीएसके के मुर्दों में जान फूंक दी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के नए बैटिंग कोच हैं, क्योंकि ये बात उन्होंने कमेंट्री बॉक्स में कही है। और अगर सुरेश रैना जुड़ जाते हैं, सीएसके कुछ ऐसे प्लेयर्स को बाहर निकालती है जो बिल्कुल यूज के ही नहीं है अपनी टीम से, और नए प्लेयर्स को लेके आती है। 2 स्पिनर्स, एक परफेक्ट बैटिंग ऑलराउंडर और ऊपर 1-2 बैट्समैन और जोड़ लेती है, तो सीएसके बहुत डेडली टीम लगने वाली है। और जहां तक बात करें थाला महेंद्र सिंह धोनी की, तो भाई उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऐसा लगा कि ब्रॉडकास्ट ही कर लिया। इतने ज्यादा सवाल पूछे गए महेंद्र सिंह धोनी की, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, क्या बात है, क्या कर रहे हैं, बताओगे कुछ? तो महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से कुछ जवाब नहीं दिया, ना तो आना बताया ना तो जाना बताया। लेकिन एक बात ये कह के गए कि अगर परफॉर्मेंस की वजह से रिटायर होना होता तो 22 साल की उम्र में लौंडे रिटायर होकर चले जाते। अब मैं इस बात पे क्या बोलूं, कैसे रिएक्ट करूं, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मेरी मानो तो सीएसके को भाई महेंद्र सिंह धोनी की अगले साल जरूरत है। और भाई को भी लग रहा होगा कि इतना बड़ा लेजेंडरी करियर इतने लो पे आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। आप एक साल साइकिल वाइकिल चलाओ, राइडिंग वाइडिंग करो, वो अलग बात है, लेकिन अगले साल अगर आप आ रहे हो तो सीएसके के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और जो जरूरत भी है, चाहे आप मेंटोर खेल लो, चाहे आप बैटिंग कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन सीएसके को अगले साल अगर जीतना है, प्लेऑफ्स में पहुंचना है, तो उनको एमएस धोनी उस चेयर पे चाहिए जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स का दिमाग रखा हुआ है। लेकिन अगर अब बात करी जाए गुजरात टाइटंस की, तो उनके लिए अब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि इस टीम की अब प्रॉब्लम खुल के सामने आ रही है। 2 मैच में लगातार इनका टॉप ऑर्डर फेल हुआ है और इनके बॉलर्स तो पिछले 3 मैच से रन लीक कर रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ 200 पे टकराए, उसके बाद भाई 200 प्लस बनवा दिए और कल के मैच में 230 ठुकवा दिए। मतलब कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस को प्रॉब्लम होने वाली है और इनके बल्लेबाजों की गलती नहीं है, सीरियसली ये बात है। अगर टोटल 200, 210, 215 होता है तो गुजरात की टीम ताकत रखती है, उसको चेस कर ले। लेकिन अगर आपके बॉलर 230 ठुकवा देते हैं तो भाई बैट्समैन पे प्रेशर आता है और वो 2 मैच से हमको प्रेशर दिख रहा है। ये टीमें रन चेज नहीं कर पा रही हैं और वो गुजरात टाइटंस के लिए खराब बात है, क्योंकि अब प्लेऑफ्स में जॉस बटलर भी नहीं होंगे तो जिम्मेदारी शुभमन गिल और साई सुदर्शन पे और बढ़ जाएगी। और गुजरात भाई अब कुछ कर लो, क्योंकि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने का ऐसी हारोगे ना तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए चीजें बहुत खराब है। और अगर अब रात के मैच पे आया जाए, सनराइजर्स के दानव और कोलकाता नाइट राइडर्स, इसी टीम को वो पौधा चाटने को नहीं मिला है। बाकी सनराइजर्स के दानव तो भाई ठुकाई करने में चालू हो गए। उस दिन आरसीबी को कूटा और कल कोलकाता के तो धागे फेल कर दिए। ऐसा लग रहा था 11 ओवर तक कहीं 300 ये लोग इस साल पार ही ना करते कि भाई हम डेमो दे के जा रहे हैं, अगले साल यही होने वाला है। हमारी फॉर्म कहीं बाद में आई हो, लेकिन अगले साल धुआंधार यही पारियां रहने वाली है। सनराइजर हैदराबाद के दानव इस साल फेल थे, फॉर्म चली रही थी, लेकिन पिछले 2
2-3 मैच से ये बता रहे हैं कि हम लोग अब फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन अब फॉर्म में आने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन ये अगले साल के लिए बहुत बड़ा डेंजर होने वाला है दूसरी टीमों के लिए। हमने पिछले साल भी यही कहा था, लेकिन अगले साल के लिए हम लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के लौंडे जो है ना वो प्रेशर में डर जाते हैं, लेकिन जब उन पे प्रेशर नहीं होता है वही वो बहुत खोदते हैं, बहुत मारते हैं। वहीं पे कोलकाता नाइट राइडर्स का ये मैच भी वैसे ही रहा जैसे इनका पूरा साल दिखा है। ना तो इनके ओपनर्स चलते हैं, ना तो इनका मिडिल ऑर्डर चलता है, और इनकी बॉलिंग भी फेल दिखी है। हर्षित राणा, आंद्रे नोकिया बहुत कुटाई करी गई है, और सनराइजर्स हैदराबाद कल का मैच आसानी से जीत गई है। लेकिन कल के मैच रात वाला तो पूरा डेड रबर था। बात आ जाती है अब क्वालिफिकेशन की, टॉप 2 की। मुंबई के लिए चीजें सिंपल हो चुकी है, पंजाब के लिए भी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। आज का मुंबई वर्सेस पंजाब का मैच जो जीतेगा वो टॉप 2 में क्वालिफाई करेगा। वहीं पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब ये सोच रही होगी कि हमको एलएसजी के साथ मैच जीतना है और हम लोग टॉप 2 में आ जाएंगे। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि गुजरात टाइटंस अब ये दुआ करेगा अगर उनको टॉप 2 में क्वालिफाई करना है कि आरसीबी एलएसजी से हार जाए तो हम आसानी से टॉप 2 में पहुंच जाएंगे। दिमाग का एकदम भसड़ मचा के रख दिया जयशा भाई ने। मुझे नहीं पता भाई कौन क्वालिफाई करने वाला है, कौन क्वालिफाई नहीं करने वाला, लेकिन एक बात जरूर पता चल गई है कि आज के मैच में एमआई वर्सेस पंजाब किंग्स में जो जीता वो टॉप 2 में आने वाला है। और अगर मुंबई क्वालिफाई कर गई तो भाई मैं तो कह रहा हूं बस्ता पैक करो, घर जाओ, एमआई नहीं रुकने वाली। फिर यार अपन लोग को क्या है, जो भी क्वालिफाई करे, हमको तो आरसीबी और मुंबई का क्वालिफायर 1 या फाइनल चाहिए, तब ज्यादा मजा आने वाला है। तुम्हारे क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और ये भी बताना टॉप 2 में कौन सी टीमें क्वालिफाई करने वाली है। आरसीबी मुंबई का फाइनल चाहिए मुझे, तब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।